खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा की। पोलैंड के बाद पीएम ट्रेन के जरिए यूक्रेन जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये ट्रेन करीब 2.5 साल से चल रही जंग को खत्म करने का एक जरिया बन सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब कीव में युद्ध के मसले पर जेलेंस्की से बात करेंगे तो मुमकिन है कि उसे खत्म करने के फॉर्मूले पर बात बन जाए। ये उम्मीद यूक्रेन को भी है और पूरी दुनिया को भी है। आज पोलैंड में प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका को एक तरह से साफ भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रणभूमि में समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बात से ही बात बनेगी और भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर कोशिश करता रहेगा। मित्र देशों यानी कि रूस और यूक्रेन, जिनके दरमियान इस वक्त घमासान चल रहा है। युद्ध रोकने के अलावा यूक्रेन से भारत की दोस्ती को भी ये दौरा मजबूत करने वाला है। इस पर भी हम बात करेंगे और लगे हाथ यूक्रेन के साथ भारत की सांस्कृतिक जुगलबंदी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा की। आज यात्रा के दूसरे दिन उनका राजधानी वॉर्सो में सेरेमोनियल वेलकम हुआ। राष्ट्रगान की धुन के साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और फिर दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड संबंधों को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, दोनों देशों के मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए पोलैंड की सराहना भी की। वहां प्रधानमंत्री क्या संदेश? तो वो तस्वीरें हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, किस तरीके से शानदार स्वागत के बाद भारतीय समुदाय से मुलाकात, फिर उसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात और फिर उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट। पोलैंड के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच रहे हैं और ये यात्रा भी विश्व शांति के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हो सकती है। रूस और यूक्रेन जिस युद्ध में उलझे हुए हैं, आशंका ये है कि आज नहीं तो कल वो एक बड़े युद्ध या फिर कहें कि विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। चुनौती बड़ी है। यूक्रेन और रूस के साथ दो गुट बने हुए हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकमात्र उम्मीद भारत से है, जो कि रूस और यूक्रेन दोनों का दोस्त है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे, अब राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। माना जा रहा है कि वो कीव में शांति और समझौते के किसी प्रस्ताव पर बात कर सकते हैं। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। जब यूक्रेन की सरहद पर जंग की ज्वाला पहले से तेज धधक रही है, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के विश्व युद्ध बनने की आशंका हो, तब प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा एक आखिरी उम्मीद है जो शायद युद्ध के समाधान का रास्ता निकाल सकती है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर
हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। हालांकि पिछले 900 दिनों से चल रहे इस जंग को रोकना इतना आसान नहीं। दोनों देशों के बीच जो तनातनी है उसे एक झटके में दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों के दोस्त होने के नाते भारत समझौते की एक पहल कर सकता है और इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे पर टिकी है। खासकर यूक्रेन के लोगों को उनसे बड़ी आस है। यूक्रेन ये जानता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर किसी विश्व नेता का सम्मान करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो एक रिस्पेक्टेबल, फेयर और जस्ट, यानी जो शांतिपूर्ण भी हो और न्यायपूर्ण हो, इस तरह का समझौता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रूस और यूक्रेन के बीच करा सकते हैं, क्योंकि रूस भी उनका सम्मान करता है, अमेरिका भी उनका सम्मान करता है प्रधानमंत्री मोदी का, यूरोप के देश भी करते हैं और यूक्रेन भी करता है। लेकिन ये केवल उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाई और शांति आ गई। ये भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस लंबी प्रक्रिया का वो बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाने जा रहे हैं जब वो यहां पहुंचेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव में। लगभग 8 से 10 घंटे सड़क के रास्ते सफर करके, ट्रेन के रास्ते सफर करके, क्योंकि यहां की एयर स्पेस पर टोटल रिस्ट्रिक्शन है। 2.5 साल से चल रहे इस जंग में यूक्रेन ने बेहिसाब बर्बादी झेली है। शहर तबाह हो गए हैं, इमारतें जमींदोज हो गई हैं, हजार नौजवानों ने जान दी और अभी भी ये सिलसिला जारी है। यूक्रेन इस तबाही को रोकना चाहता है। अमेरिका और यूरोप सभी चाहते हैं कि ये जंग रुके। तस्वीर अभी साफ नहीं, लेकिन आम राय यही है कि प्रधानमंत्री मोदी शांति का कोई प्रस्ताव दे सकते हैं। Definitely symbolic. It's the first visit of Prime Minister of India to Ukraine since Ukrainian independence, and it's of course symbolic that it's coming in the days when the war in Ukraine is at its high point in a lot of ways. It's coming in the days when we really hope that India will start making concrete steps towards seeking out real solutions for beginning of diplomatic negotiations. पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन शांति की आस लगाए बैठा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि जंग अब यूक्रेन में नहीं बल्कि रूस में हो रही है। निशाने पर अब यूक्रेन नहीं रूस है। 900 दिनों की जंग में रुख ऐसे भी पलटेगा, ये किसने सोचा था। अब पिछले 15 दिनों से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर है। उस रक में करीब 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुकी है और लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना ने जोरदार हमले करते हुए रूस के सेम नदी पर बने कई पुलों को नष्ट कर दिया है। सेम नदी के पश्चिमी तट के साथ शहर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और नदी के दक्षिणी इलाके में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक फंसे हुए हैं। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन के जरिए बड़ा हमला बोला था। यूक्रेन के इस हमले ने जंग की पूरी तस्वीर बदल दी है। हालांकि रूस भी नई रणनीति के साथ यूक्रेन को घेरने में लगा है। अब रूस के एक इलाके में, कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन की सेना बहुत तेजी से अंदर घुसी है और कई गांवों को, कई शहरों को अपने कब्जे में कर लिया है। फिलहाल रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने करीब 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन सेना का मकसद रूस की सरहद पर एक बफर जोन बनाना है ताकि भविष्य में रूस की तरफ से होने वाले हमलों को रोका जा सके। यूक्रेन की ये रणनीति तो अच्छी है, मगर जंग के हालात में शांति या समझौता मुश्किल होगा। रूस पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक यूक्रेन रूस के इलाके को नहीं छोड़ता तब तक समझौते पर बात नहीं होगी। सवाल है कि क्या यूक्रेन इस वक्त अपनी तरफ से हो रहे हमले रोकेगा। On our expectations for re-election, Prime Minister Modi, back in 2022 when the war started, made it very clear that India's position is that this is not era for war, and therefore peace solutions needs to be found. We, however, didn't see much in terms of concrete proposals how it could be done. So we definitely hope that this visit will give us more information as to what India's role will be in making those steps. In terms of the current state at the front lines, well, Ukraine
in order to defend itself, had to take the actions and had to take under control certain areas in the Russian Federation where the bombings were coming from, where Ukraine was attacked from pretty much every day and night. And it's a show, of course, demonstration, first of all, to Russia, to Russian people and Russian military and political leadership that wars are ugly and unpredictable. वैसे जितनी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा की हो रही है, उतनी ही चर्चा रेल फोर्स 1 की भी हो रही है, यानी वो ट्रेन जिससे प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं। और यूक्रेन जाने वाली ये ट्रेन बेहद खास है, जितनी आरामदायक है उतनी ही सुरक्षित भी है। असल में युद्ध की वजह से यूक्रेन के एयरपोर्ट्स बंद हैं और कीव का एयर स्पेस भी बंद है। ऐसे में ट्रेन से यात्रा ज्यादा सुरक्षित है और युद्ध के दौरान दुनिया के तमाम बड़े नेता जो यूक्रेन गए हैं इसी ट्रेन से गए हैं। और अब इस ट्रेन के यात्री बनने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसी ट्रेन के जरिए बातचीत के भी रास्ते खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ट्रेन की खूबियां क्या हैं। रेल फोर्स 1 यही है उस ट्रेन का नाम जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव तक का सफर करेंगे। यूक्रेन से कूटनीतिक संबंध बनने के 30 साल बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा होगा। इसके लिए वो रात भर सफर कर कीव पहुंचने वाली इस ट्रेन में सवार होंगे, जिसे रेल फोर्स 1 नाम दिया गया है। इसी ट्रेन से अगली सुबह वो कीव पहुंचेंगे। इस ट्रेन का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित सफर के लिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्पेशल ट्रेन में 20 घंटे बिताएंगे। पहले 10 घंटे पोलैंड से कीव तक जाने के दौरान और फिर यूक्रेन का दौरा पूरा कर अगले 10 घंटे पोलैंड वापस लौटते समय भी वो इसी ट्रेन से सफर करेंगे। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हैं और सड़क से सफर जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, पत्रकार और राजनयिक रेल फोर्स 1 से ही सफर कर रहे हैं। ये ट्रेन सिर्फ रात में चलती है। पोलैंड के वॉर्सो से रात में ट्रेन का सफर शुरू होता है। फिर ये ट्रेन पोलैंड की सीमा पार कर यूक्रेन में दाखिल होती है और 600 किलोमीटर का सफर कर कीव पहुंचती है। बता दें कि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये फुल प्रूफ ट्रेन है। दावा है कि इस पर कोई भी हमला कारगर नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पूरा सुरक्षा दस्ता भी कीव आने वाले डेलीगेट्स के साथ चलता है। यानी इस ट्रेन में वो हर इंतजामात मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को वॉर जोन में एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। सुरक्षा के साथ साथ रेल फोर्स 1 का इंटीरियर भी बेहद शानदार है। इस लग्जरी ट्रेन को एक निजी कंपनी ने बनाया है, जिसमें मेहमानों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के अंदर शानदार इंटीरियर वाला आरामदायक बेडरूम भी मौजूद है। इसके अलावा ट्रेन की दूसरी बोगी में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जिसमें कीव दौरे पर आने वाले मेहमान मीटिंग कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर इस बात का ख्याल रखा गया है कि राजनयिक दौरों के समय डेलीगेट्स को संबोधित भी किया जा सके। रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ट्रेन में बेहतरीन डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी कीव के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले दुनिया के कई और नेता इसी रेल फोर्स 1 ट्रेन के जरिए कीव तक का सफर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स समेत 200 से ज्यादा राजनयिक युद्ध के बीच इस ट्रेन से यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। रेल फोर्स 1 जैसी आलीशान ट्रेन 2014 में क्रीमिया आने वाले सैलानियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद से ये ट्रेन वीआईपी विजिटर्स और नेताओं को यूक्रेन की यात्रा करवाने के काम आती है। अक्सर ज़ेलेंस्की भी इसी ट्रेन से पोलैंड तक और फिर वहां से दुनिया के अलग अलग देशों का सफर करते हैं। आज रात प्रधानमंत्री मोदी युद्ध क्षेत्र में इसी से कीव की यात्रा करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा में फोकस जंग पर है। शांति की मंजिल महात्मा गांधी के सिद्धांत और मूल्यों पर चलते हुए हासिल की जा सकती है। कीव में प्रधानमंत्री बापू की प्रतिमा पर जाएंगे, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लेकिन बात सिर्फ जंग की नहीं है।
इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की रक्षा, आर्थिक संबंधों और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। खासतौर पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों देश मिलकर काम करने पर सहमति जता सकते हैं। नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिले थे। तब दोनों के बीच शांति और युद्ध विराम को लेकर कुछ बातचीत हुई थी। उनके मन में क्या विचार हैं वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। और मेरी यहां पर कई सांसदों से बात हुई है, यहां के सरकार के अधिकारियों से बात हुई है। उनका यह कहना है कि वो प्रधानमंत्री के वो विचार सुनना चाहते हैं कि किस तरह से शांति की दिशा में भारत दोनों ही देशों को, एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ रूस को थोड़ा धकेल सकता है कि शांति बहाली की ओर दोनों देश आगे बढ़े। लेकिन साथ ही साथ भारत का मुख्य उद्देश्य यहां यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को और सुधारना है। इसमें दोनों ही देशों का बहुत लाभ हो सकता है। जिस तरह से यूक्रेन की ज्यादातर जो सेना है, उसके जो पुरुष है वो सरहदों पर इस समय लड़ रहे हैं, तो यहां पर खेतों में कृषि के लिए युवकों की आवश्यकता है, यहां ट्रक ड्राइवर्स की आवश्यकता है। यहां पिछले करीब 900 दिनों में जितना नुकसान हुआ है उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेबर की आवश्यकता है। तो यहां स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर दोनों की जबरदस्त आवश्यकता है। और अगर दोनों ही देशों के बीच तालमेल बैठता है तो बड़ी संख्या में भारतीय लोग यहां पर आकर आईटी क्षेत्र से लेकर कृषि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। लेकिन उससे यहां यूक्रेन का तो लाभ है ही। यूक्रेन का कहना है कि कटिंग एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो, खासतौर पर सी ड्रोन्स की बात हो, ये ऐसे क्षेत्र है, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां यूक्रेन ने बहुत प्रगति की है और युद्ध के दौरान वो प्रगति देखने लायक है। और अगर दोनों देशों के बीच संबंध सुधरते हैं तो वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा भी की जा सकती है। यूक्रेन का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मिलना और अगर शांति की तरफ बात आगे बढ़ती है तो ये दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, यानी दोनों ही देशों का इससे लाभ होगा। यूक्रेन के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। वहां अच्छी तादाद में भारतीय रहते हैं और यूक्रेन में हमें कई लोग मिले जो कि अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यूक्रेन के ऐसे कलाकारों से जो इंडियन क्लासिकल डांस और लोक नृत्य की परंपरा को वहां पर जीवंत रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव आने से पहले ये यूक्रेनियन कलाकार हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। भारत में, भारत की संस्कृति में, संस्कारों में और नृत्य और कला में इनकी रुचि है। मेरे साथ इस समय नक्षत्र, जो यहां पर भरतनाट्यम का आयोजन करते हैं, एक बहुत फेमस यूक्रेन का डांस ग्रुप है, नक्षत्र से विक्टोरिया बुर्निकोवा मेरे साथ है। इस टीम की लीडर है मारिया, इरीना, हाना, नीना और उलेना। और सबसे पहले विक्टोरिया, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप कब से भरतनाट्यम कर रही हैं? कब से 20 साल से भरतनाट्यम कर रही हूँ और मेरी बहन मेरे साथ भी सेम कर रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं, मुझे लगता है 8 साल से, हाँ अलेना करेक्ट है, 13 ओके, 5 साल से पहला साल है उसके, और 2 साल लगता है 20 साल, और 5 ईयर 6 साल। तो आप ये देखिए, ये दिलचस्पी जो भारतीय कला और नृत्य में है ये अभी हाल फिलहाल की नहीं है। मतलब आप 20 साल से कर रही हैं, आपकी कई जो यहाँ पर सखियां हैं वो कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल। तो ये रुचि आई कैसे?
हमारे लिए वो बचपन से आई है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है उसका रुचि इंडियन कल्चर में ही था, हमारे पैदा हुआ के पहले। और यहाँ पे लोग जो है, बताइए आपकी रुचि कैसे, हाउ डिड यू गेट इनटू इंडियन कल्चर? I like very much Indian culture. यूक्रेन के आदर्श पुरुष के नाम पर जो ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके प्रांगण में ये तैयारी हो रही है भरतनाट्यम की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन आगमन से पहले। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।